Wow, so dat is net dat ik mijn roebel kan ik niet te kou wel. Kou, I'm about to buy that thing. I'm about to look at it on that shit. Well, what hit me right in the head. Als de raad is behaald ik kan over te wel voedsel is buster. Dat stil dat diervol dat. Film was also behaald dat ding voor maar Hassan te wil te saaf over. Maar er is die voertuig dat ik had redden. Voertuig wat geprotect. Je had niet wat het was vol. Wat je was starten. Je was starten. En het was geprotect dat was. Geprotect dat was. Als dat die 5 miljoen die just die andere mensen nog maar goed daarbij. Van buiten te waar ze bapen die dat ze procedure te doen is. Of maakt het al ze dat ze zijn. Dat de veiligheid is. Dat veilig maar pas dubbel brown. Wat ik de logic आप से इस बार बचपन ही से नमाज ईद पढ़ने जा रहे थे, एक बच्चा को देखा कि वो पुराना कपड़ा पहना हुआ रो रहा है और नाबीना भी। उस वक्त आपकी उम्र 7 से 8 साल की। आपने अपना लिबास उतार कर उसको पहना दिया। गरीब नवाजी, गरीब नवाज बनो, गरीब नवाज बनो। हम चुनिंदा नहीं, हम जैसे हैं कोई नहीं है, ये छोड़ दो। गरीब नवाज बनो, गरीबों की मदद करने वाले बनो। गरीब नवाज बनो। आपने अपना पैरहन उसको पहनाया, अपने साथ ईदगाह ले गए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब कोई उनके घर में मेहमान आता और छोटा बच्चा अगर गोद में होता, रो रहा होता, तो आप अपनी वालिदा से फरमाते थे, अम्मी जान इसको दूध पिला दिया। गरीब नवाज, गरीब नवाज। और आप बहुत खुश होते थे। आपकी वालिदा माजिदा आपकी बात को टालती नहीं थी। आपने बच्चों की तरह जो आम तरीके से बच्चे खेलते हैं, इस तरह से आपने बचपन नहीं गुजारा। लेकिन बच्चों को अपने घर ला करके खाना खिलाते और उनको खाते हुए देखकर बहुत खुश होते। आज भी आप लोगों ने एहतमाम किया होगा, खाने। इस उर्स पाक की खुशी यही है कि बंदगाने खुदा आकर के खाएं। ये गरीब नवाजी की ये भी एक मिसाल है मेरे अजीजों। इसके अलावा आपके अंदर ये सिफत थी कि आप अल्लाह के महबूब बंदों की, महबूब बंदों का बड़ा एहतराम करते थे। मसलन पीरों का, फकीरों का, दरवेशों का बहुत एहतराम करते। जो लोग अदब नहीं करते उनके नसीब खराब हो जाते। अदब करने वाले ही बानसीब होते हैं, चमकने वाले। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार 15 साल की उम्र से पहले ही पर्दा फरमा गए और उसके बाद उनके तिरके में, हिस्से में एक बाग और पंचक्की मिली। आप उसी से अपना गुजर बसर कर रहे थे। उस जमाने में दरवेश थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे, हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह। किसी से बातचीत नहीं कर। क्या बताऊं, बात करना हो तो अल्लाह से करो, और अगर नहीं मालूम है तो मुर्शिद से पूछ लो कि अल्लाह से बात कैसे की जाती है। मूसा कलीमुल्लाह जो तूर पर चढ़े, तुम अपने दिल तक पहुंचो। दिल तो तुम्हारे ही पास है, पहुंचो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाग में एक मरतबा इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए। दोपहर का वक्त था, आपने देख लिया। इतना एहतराम करते थे कि आप अपने बाग का बेहतरीन अंगूर तोड़ा
हजरत को खिलाने के लिए, लेकिन वो थे कि खाते पीते नहीं थे किसी का और न बात करते, लेकिन फिरते रहते, नजारा करते रहते, नजारा करते रहते। आईना आईने में है अक्से जमाल आईना, ऐसी पहेली है ये वो जिसमें खुदी का राज है। तमाशा देखते रहे। हुजूर ख्वाजा ग़िलवास रहमतुल्लाह अलैह अदब देखिए। ये जरूरी नहीं कि अपने ही पीर की अदब करेंगे और किसी पीर की नहीं करेंगे। ये मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल और मोहब्बत मुर्शिद की अलामत ये नहीं, ये नहीं। तूने मुर्शिद को एक जगह बंद कर दिया, तो अगर मुरीद सादिक है तो ये सारी दुनिया तेरे मुर्शिद ही की तो है, बशर्ते कि तेरी वो आंख खुले जिसको कल्ब की आंख कहते हैं, तब तो ये नजारा देख सकता है। आपने अंगूर तोड़ा लेकर के आए, आकर के जो पेश किया है रजब के महीने में, खास करके मैं इस पहलू को जरूर बयान करता हूं। इबादत है अदब नहीं, इबादत है अदब नहीं, और बेअदब जो है ये बदनसीब होती है। इबादत शैतान से ज्यादा नहीं कर सकता कोई। 7 लाख बरस उसने अल्लाह को सजदा किया, आज भी करता है, लेकिन लानती अपनी जगह पर है, लानती अपनी जगह पर। वजह तकब्बुर ने डुबाया, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और काफिर हो गया। अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए। सुनते चलो। एक मर्तबा मेरे मुर्शिद पाक खुद ज़मां हज़रत बाबा मजीदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के हुजरा शरीफ में मैं बैठा हुआ था, जाता तो रोज ही था। 22 से 25 साल सोहबत किया हुआ, आप समझ सकते हैं। तो एक मरतबा आपने फरमाया कि सुलेमान भाई आपने डाली देखी है? हमने कहा कि हाँ हुजूर देखी। कैसी होती? कैसी? हमने कहा हुजूर डाली डाली है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई उससे पतला है। निगाह वहां तक नहीं पहुंच रही है जहां मुर्शिद दिखाना चाहता है। सोहबते सालेह तुरा सालेह, अच्छा बनना चाहते हो अच्छे की सोहबत इख्तियार करो, वर नहीं तो जो हाल है वैसा ही हो जाओ। मेरे सरकार 2-3 मरतबा पूछे, मैं वही डाली डाली करता रहा। तो आपने फरमाया कि फलदार डाली देखा है? हमने कहा कि हाँ हुजूर फलदार डाली देखा है। कहा वो डाली कैसे? हमने कहा हुजूर डाली डाली है, वो भी डाली है। उसके बाद मेरे सरकार ने इस बात का लुब व लबाब बताया कि जिस डाली में फल लगा हो वो डाली झुक जाती है, वो डाली झुक जाती है, और जिसमें कोई फल न लगा हो वो अकड़ा हुआ रहता है। ये तकब्बुर है, उसके मुकद्दर में जलने के सिवा कुछ नहीं। फलदार डाली को कोई काटता नहीं, बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखता है। तो मेरे अजीजों, फलदार डाली बनने की कोशिश करो, अकड़ने की कोशिश मत करो। इबादुर रहमान यमशूना फिल अर्ज़, रहमान के बंदे जमीन पे झुके हुए हैं, डाली झुक जाती है। मोहब्बत पैदा हो तो तुम भी झुक जाओ। तो मेरे अजीजों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर ख्वाजा ग़िलवास रहमतुल्लाह अलैह ने अंगूर को अपने हाथ में लेकर कहा, हुजूर खा लीजिए। ये अंदाज देने का नहीं है, ये अंदाज देने का नहीं है, ये अंदाज मांगने का है, मंगतों का अंदाज, सुल्तानुल हिंद का अंदाज है। किसी पीर को, फकीर को ऐसे करके देने की कोशिश मत करना, बल्कि हाथ फैला ही के देना, ताकि उनका हाथ ऊपर रहे, देने वाले का हाथ नीचे रहे। बज़ाहिर देखने में नीचे है,
लेकिन हकीकत में उस वक्त जो निगाह पड़ती है इस अदब के ऊपर, सुन लीजिए। हुजूर इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर से देखा गरीब नवाज को, पेशानी की तहरीर पढ़ी, कहा कि ये बच्चा आज दरख्त को पानी डाल रहा है, सरसब्ज कर रहा है, कल सूखे हुए दिलों को सरसब्ज करे। लाखों अफराद इसकी सोहबत में तरोताजा होकर इस्लाम की पहचान बनकर के सामने आए। ये वो बच्चा है। चंद दाने खाए, कहा मोइनुद्दीन फकीर किसी का एहसान नहीं लेता, तुमने खिलाकर एहसान किया है। अल्लाह का हुक्म है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम उसके साथ भला करो, यही जजा है भलाई की। और अगर इससे आला ज़र्फ हो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान की तरफ, जब पत्थर मारने वालों ने मारकर लहू लहान कर दिया, फरिश्ते बेचैन होकर आ गए। या रसूलल्लाह, आप नूह अलैहिस्सलाम की तरह बद्दुआ क्यों नहीं करते इन काफिरों की? मेरे आका ने फरमाया, मैं इस काम के लिए नहीं आया। सताने वालों को बद्दुआ देना ये मेरे नबी की शायान शान नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको हिदायत दे के ये पहचाने मुझको कि मैं हूं कौन, मैं इनके लिए क्या हूं। और अगर इनके मुकद्दर में तूने हिदायत लिखी नहीं है तो इनकी औलादों में ऐसे लोगों को पैदा फरमा जो मुझको पहचाने कि मैं कौन हूं। मेरे अजीजों, आका तो सबके लिए रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि तुमने खिला दिया, अब हम जो खाते हैं खाओगे? खा हुजूर, आपका दिया हुआ हमारे लिए तबर्रुक होगा। तो आपने रोटी का एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकाला, कहा मैं यही खाता हूं। अल्लाह वाले सूखी रोटी खाकर जितना याद खुदा करते हैं, हम चिकनी चपटी खाने के बावजूद अल्लाह से इतने दूर हैं कि सब याद रहता है पर वही याद नहीं रहता। कितनी नियमतें खाते हैं लेकिन खिलाने वाले का शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। बाकी सब काम के लिए वक्त, शादी है, ब्याह है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, सबका हक याद है। अगर याद नहीं तो अपने मौला का हक याद नहीं, जो पिला रहा है, खिला रहा है, जिला रहा है। आदमी सोता है, नींद निस्फ मौत है, पता नहीं ये जागे या न जागे। जागता खुद नहीं है, जगाया जाता है। जगाया, सुला दिया तो सुला दिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को आपने अपने मुंह में रख करके रोटी का टुकड़ा चबाया, कहा मोइनुद्दीन आप खाओगे? इसमें हमारा थूक लग गया, लुआब लग गया, खाओगे? कहा हुजूर ये हमारे लिए बहुत मुतबरक होगा कि हम आपका जूठा खाएं। तबीब व हकीमों का कहना है कि मरीज का जूठा मत खाया करो, मर्ज लग जाने का खदशा है, खदशा है। और किसी अल्लाह के महबूब का जूठा मिले तो छीन के खाया करो, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर भी वो पाकीज़गी पैदा हो जो उनके दिल के अंदर है। आपने लुकमा मुंह में डाला, कहा कि बस हल जज़ाउल एहसान, तुमने खिलाया, हमने खिलाया बराबर। फरमाते गरीब नवाज के उस लुकमा को जैसे ही मैंने हलक से नीचे उतारा, मेरे दिल की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया। और इनकलाब ये कि पूरी दुनिया की कीमत मेरी निगाहों में गिर गई। जिस चीज की कीमत गिर जाए फिर उसको क्या करना, उसको क्या करना। आपने आवाज दी कोई है पंचक्की और बाग खरीदे, लोगों ने बड़ा समझाया, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरा दिल अब नहीं चाहता। एक लुकमा ने वो असर किया जो 100 बरस इबादत करने के बावजूद भी इस मकाम तक नहीं पहुंच।
एक सात सोहबत बा औलिया बेहतर सद साला तान बेरे। हुजूर ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह हाफिज कुरान भी थे, आलिम भी थे। आपके वालिद बुजुर्गवार बहुत बड़े जय्यद आलिम थे। इब्तदाए तालीम उन्हीं से हासिल किया। उसके बाद बगदाद शरीफ पहुंचे, वहां आपने इल्म की तकमील की। बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन थे, लेकिन दिल की जो प्यास थी वो बुझी थी। अपने उस्तादों से कहा कि मेरे दिल की प्यास बुझी नहीं। क्या प्यास था? कुर्बे खुदाई, कुर्बे खुदाई। मेरे अजीजों, शरीयत और तरीकत ये ईमान की गाड़ी का दो पहिया है। अगर एक पहिया न रहा वो गाड़ी चलेगी नहीं। इन दोनों पहियों की जरूरत है। ख्वाजा नवाज सुल्ती अपने उस्तादों से कहा, मेरे दिल की प्यास बुझी नहीं, मैं जो अल्लाह का कुर्ब ढूंढ रहा हूं वो अभी तक नहीं मिला। फरमाया कि जाओ, हम जो जानते थे पढ़ा लिए। कस्बा हारून में एक बुजुर्ग रहते हैं, हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। उनका वहाँ खानकाह है, वहाँ चले जाओ। प्यासे वहीं जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। चुनाचे आप पहुंचे। उस कस्बा में पहुंचते ही आपकी करामत देखा। पूरे कस्बे पर बारिश होती है ना, बारिश हो रही, लेकिन ये पानी नहीं। कहीं बर्फबारी है, कहीं बारिश है। कस्बा हारून में जो बारिश हो रही थी वो अल्लाह के नूर की बारिश हो रही। निगाह गरीब नवाज ने देख लिया, हर निगाह नहीं देखी। उस लुकमा ने इतनी पाकीज़गी पैदा की दिल के अंदर कि पर्दे सारे उठ उठे थे। देखा, समझ गए कि इस कस्बा में अल्लाह के महबूब हैं। खानकाह शरीफ में पहुंचे तो ख्वाजा उस्मान हारून तो सामने बैठे, दरवाजे पर पहुंचे तो आपने आवाज दी, मोइनुद्दीन कहाँ मारे फिर रहे? तुम जो ढूंढ रहे हो ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। उम्र बीत जाएगी, यार मिलने का नहीं है। यार से मिलना है तो किसी से यारी पैदा करो। यार ही तुमको यार का रास्ता बताए। क्या आप दौड़ करके जाकर उनके कदमों पे गिर पड़े, उठाया, सीने से लगाया, मुरीद किया, बैत कर लिया। हुजूर मुझे बैत कर लिया। कहा कि मैं इंतजार में बैठा हूं, तुम्हारी अमानत मेरे पास है, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम आओ। जो मुरीदान हमारे पीर भाई के हैं, ये आप लोगों के मुकद्दर का हिस्सा था मेरे भाई के पास, जो आप लोगों को मिला। मैं नहीं जानता कि आप में से कौन फिर इस नेमत को कहां तक पहुंचाए, कहां तक पहुंचाए। हुजूर ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह 20 साल तक अपने मुर्शिद पाक की खिदमत करते रहे। आले रसूल हैं, तारिकुल दुनिया हैं, इबादत रियाजत बहुत किया, मिला खुदा कहीं नहीं। अगर खुदा मिला तो खुदा वाले के पास ही मिला। फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद पाक ने एक मर्तबा फरमाया कि मोइनुद्दीन जरा ऊपर की तरफ देखो। निगाह उठाई, कहा क्या, कहां तक देख रहे हो? फरमाया कि हुजूर अर्शे मुअल्ला को देख रहा हूं, अर्शे मुअल्ला को देख रहा हूं। किसी को देखते देखते आंख में इतनी रोशनी आई है कि कोई हिजाब अब इस आंख को रोक नहीं सकता। कहा नीचे देखो, क्या नजर आ रहा? फरमाया कि हुजूर जमीन का आखिरी हिस्सा, जमीन का आखिरी हिस्सा मैं देख रहा हूं, तख्त सरा को देख रहा हूं। अब जो बात बता रहा हूं, फरमाया कि मेरे 2 उंगली के बीच में देखो, मुर्शिद के 2 उंगली हैं। तरीकत के हो इसलिए बयान कर रहा हूं, वरना नहीं तो ये सब बातें मैं मस्जिद में बयान नहीं करता। ये मोहब्बत की बातें हैं, तो मोहब्बत के राह में आए। अल्लाह करे कि जिंदगी इसी मोहब्बत में,
इसी तलब में गुजर जाए, महबूबों के साथ उठाए जाओ, उठाए जाओ इसी धुन में। फरमाया कि देखो मोइनुद्दीन, मेरे दो उंगली के बीच में क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर 18,000 आलम नजर आ रहा है। 18,000 आलम मुर्शिद के दो उंगली के बीच में नजर आ रहा है। इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। ये हाथ वो हाथ नहीं है, किसी ने इस हाथ को खरीद कर हाथ बदल लिया। ये बदलते बदलते कहीं से कहीं तक पहुंच गया। एक दरिया है, एक दरिया बह रहा है, उसमें घाट बने हुए, कोई काजी घाट से उतर के पी रहा है, कोई चिश्ती घाट से उतर के, कोई नक्शबंदिया से, कोई सोहरवर्दिया से उतर उतर के पी रहे हैं। लेकिन ये सारा बहर जो है, जो बह रहा है, मदीना पाक से बह रहा है। जिसने पिया, जहां पिया, जामे मोहम्मदी पी रहा। सिलसिला वाहिदिया के जितने निस्बत रखने वाले हैं, यकीन माने आप लोग, आपके मुर्शिद पाक ने जो आपको पिलाया है, ये मोहब्बत के शराब है, मोहब्बत के शराब है। इसी में सरसार रहने की कोशिश कर। देखो, अल्लाह को देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं, रसूल को देखा नहीं, देखा तो कुछ भी नहीं, बस एक आईना सामने है, एक आईना सामने है। उस आईने ने किसी आईना को देखा है, उस आईने ने फिर किसी आईने को देखा है। इसी तरह आईने से आईना देखते देखते हजारों आईना अगर एक खड़ा हो बीच में, तो हजारों आईना में कौन नजर आएगा? वही नजर आएगा जो है यकीन मानो, यकीन मानो। तकते हैं जो मुर्शिद को वो आंख बड़ा आला, जिस दिल में वो बसते हैं वो दिल है बड़ा आला। अर्श पे कौन बसता है? तेरे दिल में कौन बसता है? बसा ले, अपने मुर्शिद से मोहब्बत कर, अपने मुर्शिद की राह पर चल। ये कश्ती नूह है, तुझे किनारे इस तूफानी दुनिया में जो तू घिरा हुआ है, इंशाअल्लाह किनारा लग जाएगा। मैं आप तमाम सिलसिला वाहिदिया के मुरीदान और मुहिब्बीन, उनसे अकीदत रखने वाले मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये महफिल सजाई। सजाते रहिए, सजाते रहिए, खल्क़ खुदा को खिलाते रहिए, खल्क़ खुदा को खिलाते रहिए। रज़्ज़ाक़ियत ये खुदा की शान है, रिज़्क़ बांटना खुदा के चाहने वालों की शान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा 10 बज गया।